कहाँ तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के लिए 5, 6, 7 सीटों के लिए संघर्ष कर रही थी, मीटिंग पर मीटिंग कर रही थी। लेकिन अब जब गठबंधन नहीं हो रहा है तो आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने, जिस समय मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की 90 में से 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और कुछ इस तरह से घोषित किए हैं कि जिन सीटों के बारे में ये चर्चा होती है कि शायद आम आदमी पार्टी जो है इन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी या सम्मान रखते हुए ये कहेगी कि हम यहाँ पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जुलाना विधानसभा सीट, जहाँ पर रेसलर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने WWE की रेसलर कविता दलाल को टिकट दे दिया है, जो उनके सामने चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी ने गढ़ी सांपला किलोई से भी उम्मीदवार उतारा है। यहाँ से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से एक भूपिंदर सिंह हुड्डा के सामने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये माना जा रहा है अभी के आंकलन के हिसाब से कि 15 से 20 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और उसमें आम आदमी पार्टी संभव है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही जो उम्मीदवार हैं, दोनों ही पार्टियां जो हैं, उनको नुकसान पहुंचाए। लेकिन संभावना ये ज़्यादा व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए या उसके ज़्यादा वोट ले जाए, क्योंकि ये चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी को जब वोटर वोट देगा तो उसको ये पता है कि अगर वो वोट दे रहा है तो ये संभव है कि ये वोट जो है ये बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरफ चली जाएगी, इसकी संभावना ना के बराबर ही है। अगर चुनाव के बाद कोई गठबंधन बनता भी है तो उसमें आम आदमी पार्टी के कांग्रेस की तरफ जाने की जो है वो प्रबल संभावना है, क्योंकि एक तरह से नेचुरल अलाई भी हैं और आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरफ जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसका संघर्ष ही असल में बीजेपी के साथ चल रहा है। और इसके बाद अब दिल्ली में भी चुनाव आने हैं, जहाँ पर मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होना है। तो 15-20 सीटों पर यह माना जा रहा है कि मुकाबला अच्छा देखने को मिल सकता है। इन 15-20 सीटों में से माना जा रहा है कि 8-10 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के अपने उम्मीदवार जो हैं वो मजबूत हैं, वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं और उसकी वजह से जो है मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। और 8-10 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी से आए जो बागी हैं उनको टिकट दिया है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि आम आदमी पार्टी संभव है कि आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे जिनको कांग्रेस और बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और जब आप राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो ईवीएम में आपका नाम ऊपर आता है। अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो नीचे आएगा, स्टेट पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे तो बीच में कहीं आएगा वरीयता के हिसाब से, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी जो है वो सबसे ऊपर ईवीएम में क्रम संख्या में दिखाई देती हैं। तो ऐसे में जो बागी हैं वो आम आदमी पार्टी को अप्रोच कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो यही चुनावों में देखने को मिला है। तो अब नतीजा किस तरह का होगा ये तो हरियाणा की जनता ही बताएगी। लेकिन ये ज़रूर हो गया है कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा था कि वो सभी सीटों पर अपने चुनाव लड़ेगी, तो वो कम से कम फिलहाल के लिए होता तो दिख रहा है, क्योंकि सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और इससे अब समय बताएगा कि किसको इससे समस्या होगी। शरद शर्मा, NDTV इंडिया।